हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं जगत दीदिया के बारे में। भाई जगत दीदी सारे रिएक्शन चैनल पर नजर, सारे रिएक्शन वीडियोस पर नजर, सारे कमेंट्स पर नजर। भाई कुछ बचता है आपकी नजरों से या नहीं बचता है? देखो, इससे एक चीज तो प्रूव हो रही है कि आपकी नजर चारों तरफ है, लेकिन वो चीजों की सफाई आप नहीं दोगे जिसकी देना चाहिए। जिस पर मुद्दा उठ रहा है उसकी सफाई नहीं दोगे, क्योंकि उसी के बलबूते तो व्यूज आ रहे हैं ना, उसी की वजह से तो थोड़ा बहुत भूले भटके लोग आपको देख रहे हैं ना। अब देखो, जगत दीदी ने फिर से वही चाल चली। जैसे जगत दीदी का वो वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें कहा जा रहा था कि साइड प्रोफाइल से जगत दीदी दिख रही हैं, वो वीडियो वायरल हुआ था। तो उस पर जब लोगों ने चर्चाएं की तो जगत दीदी अगले ही व्लॉग लेकर आ गई जहां वो सामान खरीद रही थी, दहेज का सामान है ना, गिफ्ट्स खरीद रही थी जो मतलब बहू लेकर जाती है साथ में, है ना। अगला ही वीडियो ऐसा था। अभी फिर से जो है उसकी चर्चा होने लगी, शादी 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 चर्चाएं होने लग गई। तो फिर से जगत दीदी आज रेड मरून सुर्ख मेहरून और ऐसे कुछ साड़ी पहनकर और चूड़ा वूड़ा पहनकर आ गई लोगों को बोलने हैं। और थंबनेल और टाइटल पर ऐसे लिख दिया कि आप लोगों की गलत फहमी दूर करते हैं, टाइटल में लिखा है ना। तो बहुत समझदार हैं जगत दीदी, उनको पता है कि ऑडियंस को किस तरीके से अपने अंटे में लेना है। तो इसी को हम डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। शुरू करेंगे उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई ये सब कर लेना, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो। तो जगत दीदी के ब्लॉग की शुरुआत होती है जहां वो बढ़िया सी सीधे पल्ले की साड़ी, नया हेयर कट लेकर खड़ी हुई थी और ऑडियंस से बढ़िया प्यार से अच्छी मुस्कान से मिल रही थी। हालांकि सुंदर तो लग रही थी, अच्छी लगती हैं जगत दीदी। थोड़ा सा वेट पुट ऑन हुआ है, वरना काफ़ी ज़्यादा एक टाइम था जो जगत दीदी तो जगत दीदी ही थी, है ना। ऐसे ही लोग उनके तो ये सब था। जगत दीदी फिर वहाँ पर अपना चूड़ा वगैरह दिखाती है, उसका प्रमोशन करती हैं। उसके बाद वो सी स्किन केयर का प्रमोशन करती हैं। काफ़ी अच्छा उन्होंने तरीका नायाब देखा कि भाई अभी शादी शादी चल रही है तो चलो ऐसे खड़ी हो जाती हूँ, ऐसे दिखूंगी तो लोगों को लगेगा कि भाई ये तो सीधे अपने ससुराल से आ गई है लगता वीडियो लेकर। हालांकि बैकग्राउंड तो समझ में आ गया था कि मायका है या ससुराल है। आती हैं फिर वही सब सी स्किन केयर और ये सब करने के बाद सीधे उनकी एंट्री हो जाती है अपनी भाभी श्री के साथ। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे और हमने भी अपने व्लॉग में बोल दिया था कि कम दिखाती हैं अपने भैया भाभी को, कम दिखाती हैं। और ये आज की बात नहीं है, ये हमेशा से ही उतना नहीं दिखाती हैं जितना दिखाना चाहिए। जब एक घर में एक से दो व्लॉगर हो जाते हैं तो वो कंपटीशन का लेवल हो जाता है। और ये होता है कि वो इनके व्लॉग में आने से बचेंगे, वो ये उनके व्लॉग में आने से बचेंगी, है ना। जब भाई साहब इनके आए थे, कंट्रोवर्सी में कूदे थे, तो उन्होंने इनके सामने शर्त रखी थी कि मेरे चैनल पर आएगा, है ना। वो सबने देखा है, इनके चैनल भैया के चैनल पर गया था वो व्लॉग, दीदी के चैनल पर नहीं। भैया तब सपोर्ट करेगा जब वीडियो उनके चैनल पर जाएगा। तो ये सबको इन सब चीज़ों से अवगत है। और लपुआ ने जितने यहाँ पर चिट्ठे खोले हैं उसके बाद तो सबको ही अवगत है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है और आप लोगों के रिश्ते क्या हैं, कैसे हैं। हालांकि मिर्ची बहुत ज़्यादा लग गई जब वो वीडियो और उस तरीके के कमेंट्स आए, तो सफाईनामा लेकर आई हैं भैया जी। तो मुस्कान के साथ और हंसी मजाक में वैसे बोल रहे थे, जगत दीदी भी वैसे बोल रही थी। लेकिन जगत दीदी के अंदर की वो जो चिढ़ है ना, वो एक दिखाई दे रही थी कि आप लोग ऐसे बोलते हो, आप लोगों ने ऐसा बोल दिया, मैं दिखाती नहीं हूँ भाभी को, देखो अभी ये आ गई मेरे ब्लॉग में, मैं तो दिखाना नहीं चाहती थी बट ये आ गई मेरे ब्लॉग में। भाई ऐसा कोई नहीं कह रहा था कि दिखाना नहीं चाहती, हम ये बता रहे हैं कि आपके घर में कंपटीशन है, आप लोगों में एक वो लाइन जो है ना ड्रॉ हो चुकी है। बस वो वीडियो के लिए आप लोग कभी कभार मतलब ऐसे दिखा देते हो हैप्पी फैमिली, वो सबको दिखता है, वो व्लॉग में भी दिखता है, वीडियो में दिखता है। और आज फिर दिखा, मतलब भैया जी सफाई देने आए, लोग बोल रहे थे कि आपकी वीडियो ये वो है। लोगों ने कमेंट सेक्शन का मुद्दा बनाया कि कमेंट में बोल रहे थे कि भैया बदल गए, ये वो, इन्होंने सफाई दे दी कि हमारी जो है ना तबीयत सही नहीं थी, हम रोज़ कहते थे चलो चलो, बट इनको गर्मी लग रही थी। फिर जिस दिन मेरी तबीयत सही नहीं तो ये मुझे लेकर गई, तो ऑब्वियसली कोई भी नाराज़ होगा, ऐसा वो बोल रहे थे। तो सफाई वफाई नामा दिया और फिर यहाँ पर फिर से जो जगत दीदी है वो खीखी खाका करते करते गले लगने का प्रयास करती है। और भैया मना कर देते, कहते हैं कि मैंने नहाया ही नहीं। दीदी बोलती है हमने भी नहीं नहाया, लेकिन फिर भी भैया गले लगे नहीं, क्योंकि भैया तो बदल चुके हैं, भैया बदल चुके हैं, भैया का पेट अंदर जा चुका है, भैया जो है भैया का कलर डाउन हो चुका है। ये सब भैया भैया और भाभी बोल रहे थे वहाँ मिलकर। भाभी भैया का साथ दे रही थी, जो फर्जी वकील जिनको नाम दिया गया है, तो वो भैया का साथ दे रही थी और जगत दीदी जवाब दे रही थी। जगत दीदी आपका जवाब में भी पोपट हो गया, क्योंकि भाई ने तो आपके यहाँ पर भी वो दायरा मेंटेन कर लिया। तो दिखता है जो भी कुछ चल रहा है आप लोगों के बीच, वो बखूबी दिखता है। और इस तरीके के सफाईनामा जब आप लोग लेकर आते हो ना, तो वो और ज़्यादा दिखता है। तो ये तो सफाईनामा था इनका। उसके अलावा जगत दीदी, अगर आपको इतना ही सफाई देना था, इतने ही लोगों के जो वहम है वो क्लियर करने थे, तो शादी वाला मुद्दा क्लियर करते ना आप। शादी वाला मुद्दा तो आपने क्लियर नहीं किया। आपने एक भी बार नहीं कहा कि वो जो वीडियो वायरल हो रहा है वो मेरा नहीं है। हालांकि ऑडियंस ने भाप लिया कि वो वीडियो आपका नहीं है, वो आपकी भाभी की बहन के माइक, मतलब ससुराल मायके ऐसे कहीं वो गोद भराई का कोई फंक्शन है। तो लोगों ने वो भाप लिया, लेकिन आपने क्लियर किया क्या? किया क्या? नहीं किया ना। तो जगत दीदी जो है ना वो बहुत, भाई एक जगत दीदी, एक जो है हमारी सप्पू,
ये दोनों के दोनों मतलब बहुत माइंड गेम खेलते हैं। मतलब वही चीज़ क्लियर करेंगे जो क्लियर करना सही समझेंगे, जिससे वीडियो की लेंथ भी बढ़ जाए, हास्य मनोरंजन भी हो जाए और भाई बच के निकल जाए, वीडियो बन जाए और बड़ी प्रमोशन वगैरह भी हो जाए, है ना। तो उस तरीके से बचकर निकलती है जगत दीदी। मतलब कमेंट सेक्शन रिएक्शन वालों का जवाब देने आए हो तो पूरा ही देकर जाते, आधा अधूरा क्यों दिया, बताते ना कि शादी हो रही है या नहीं हो रही है, फिर कौन है वही दूल्हा और क्यों लिया दहेज का सामान, क्या आप नए फ्लैट में जा रहे हो, नया घर ले रहे हो, इसका भी तो देते ना जवाब। सबकी गलत फहमियां आधी अधूरी दूर करके गए हो, लेकिन शादी का मुद्दा कभी क्लियर नहीं करोगे। जब भी इनसे सवाल जवाब किया जाएगा, होएगी तो आपको बता देंगे, जब भी होगी आप लोगों को अच्छे से बता दिया जाएगा, आप लोगों को तो बताया ही जाएगा, है ना। ये बोल दिया जाता है, ये कभी नहीं कहा जाता कि नहीं नहीं अभी टाइम है, अभी हम देख रहे हैं। जैसा कि महल साहब से जब सवाल किया गया था तो महल साहब ने सीधा सीधा बोला था कि अभी मैं सोच ही नहीं रहा हूँ इस बारे में, अभी जो कुछ भी हुआ है मुझे उससे बाहर निकलना है, रिकवर होना है, मुझे सब कुछ भूलना है पिछला, उसके बाद जब मैं स्टेबल हो जाऊंगा, जब मेरा मन होगा तो फिर मैं बताऊंगा, अभी तो मैं इस बारे में सोच ही नहीं रहा हूँ। ये होता है एक सीधा सटीक आंसर। ये नहीं होता है कि होगी, बिल्कुल होगी, जब होगी तो बता देंगे, बिल्कुल बहुत जल्दी होने वाली है, जल्दी खुशखबरी आने वाली है, थंबनेल टाइटल पर दुल्हन बन जाते हैं। तो इसको कहते हैं ऑडियंस के साथ खेलना, इसको कहते हैं ऑडियंस के माइंड के साथ गेम खेलना, है ना। माइंड गेम तो आप बहुत ज़्यादा खेलते हो ना। सी काटना तो मतलब ये व्लॉगर्स सारे के सारे, मैं अकेले जगत दीदी की नहीं कह रही हूँ, सारे के सारे व्लॉगर्स उसके अराउंड खेलेंगे ज़रूर, है ना। अभी 2-4 फोटो यहाँ वहाँ से इधर उधर से एडिट होकर यहाँ से पोस्ट, वहाँ से वो होती रहेंगी, मज़ा आने लग गया अब इनको। पहले ऐसा होता था एक टाइम कि रिएक्शन बनते थे या कमेंट्स आते थे तो जगत दीदी को बहुत बुरा लग जाता था, किसी और इनके फ्रेंड के चैनल पर भी कमेंट होते थे तो वो डिलीट कराए जाते थे। अब मैं देख रही हूँ कि जगत दीदी के चैनल पर भी कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं जो कि वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आते होंगे, बट अवेलेबल रहते हैं वहाँ अवेलेबल। और अब रिएक्शन बनने से भी बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यूज़ तो डाउन है ना भाई, व्यूज़ डाउन है। अभी जितने भी इनके दोस्त यार वो थे, अभी जगत दीदी 2.0 के साथ घूम रहे हैं, वो अभी उधर पर साँठगांठ हो रही है, उधर पर दोस्ती यारी हो रही है, तो वहाँ घूम रहे हैं, इन्होंने दूरी बना ली है। अब इनको कंटेंट कहाँ से मिले, कंटेंट मिले भी तो कैसे मिले, इसलिए कंटेंट बहुत कम हो चुका है। तो अगर रिएक्शन बनते रहेंगे तो रेलेवेंट रहते रहेंगे, वरना उसमें भी दिक्कत आने लगेगी। इसलिए ठीक है भाई, मेरी शादी का मुद्दा उठता रहता है, बात तो होती रहती है ना, व्यूज फिर भूले भटके आ ही जाते हैं। भाई कोई शादी का मुद्दा उठाएगा, यहाँ मैं थंबनेल पर रेड साड़ी में नजर आ जाऊंगी, बढ़िया से दुल्हन वाला आउटफिट लगाकर और बढ़िया चूड़ा बूड़ा पहनकर, तो लोग दौड़े दौड़े भागे भागे आ जाएंगे, देख लेंगे। यहाँ पर मैं सी स्किन केयर का एडवर्टीजमेंट कर दूंगी, कंपनी वाले भी खुश कि उनको भाई व्यूज दिख गए कि हाँ भाई इस वीडियो पर व्यूज तो आए हैं, तो इनको आगे भी हम लॉक रख सकते हैं, इनके साथ जो हमारा एग्रीमेंट है उसको बढ़ा सकते हैं, है ना। तो ये है सारे सारे ब्लॉगर्स का यही है। मैं अकेले फिर से कहूंगी कि जगत दीदी नहीं है इसमें, जितने भी ब्लॉगर्स हैं वो ऐसे ही खेलते हैं, जहां उन्हें पता चल जाए कि भाई इससे हमें फायदा हो रहा है, इससे हमें बेनिफिट हो रहा है, तो इस चीज़ को हमें क्लियर नहीं करना है। जिससे बेनिफिट नहीं हो रहा है, कुछ खास नहीं है, इसका जवाब देकर हम लेंथ बढ़ा सकते हैं अपने ब्लॉग की, वो करते हैं ये लोग। बहुत ही शार्प माइंड होना चाहिए आपको अगर आप ब्लॉगिंग की कैटेगरी में आ रहे हो, क्योंकि ब्लॉग एक ऐसा जॉनरा है ना कि भाई ऑडियंस बहुत जल्दी खो देती है, मतलब इंटरेस्ट खोने लग जाती है अगर आपके ब्लॉग्स में दम नहीं है तो क्लिकबेट तो करना ही करना है। व्लॉग में भी कुछ ऐसी मुद्दे उठाने ही उठाने हैं, दिखाने ही दिखाने हैं, जिससे कि मतलब स्टेबल रहे ऑडियंस, थोड़ा थोड़ा व्यूज़ तो आते ही रहे यार, एकदम से ठप ना हो जाए, है ना। वैसे बहुत जल्दी मुझे लगता है कि एक आध कंट्रोवर्सी यहाँ भी होगी, जो जगत भैया हैं उनके साइड से भी होगी, क्योंकि उनके भी व्यूज़ ऐसे छपाक करके कहाँ दिन में 2-4-5 ब्लॉग डाल देते थे, अब दिन में कभी 1 कभी 2 ब्लॉग आते हैं। हाँ भाई कोई इवेंट होता है तो ज़्यादा आ जाते हैं, तो उनको भी बहुत ज़ोर से कंट्रोवर्सी आएगी, एक दिन बहुत ज़ोर से आएगी, क्योंकि भाई रिकवर तो सब जगह से करना है ना, करना पड़ेगा। जहाँ 15 लाख आते थे वहाँ 5-7 लाख आएंगे तो कैसे चलेगा, कैसे कटेंगे दिन, कैसे कटेंगी रातें, है ना। बहुत घबराहट होने लगती होगी ब्लॉगर्स को। तो ये था मेरा आज का पॉडकास्ट, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।